प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है जैन धर्म की भारतीय समाज को देन। भारतीय समाज और संस्कृति को जैन धर्म की क्या महत्वपूर्ण देन है, उस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में समाज और धर्म के क्षेत्र में लोगों को मुक्ति का, दुखों को दूर करने का और सभी मनुष्यों को समान रूप से गले लगाने का, सामाजिक समानता का संदेश देने का और पुरुषों के समान महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा और सम्मान दिलाने का जो महत्वपूर्ण भागीरथी प्रयास हुए, उनमें जैन धर्म का अपना अमूल्य बहुमूल्य योगदान है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जैन धर्म है, जो आचार शास्त्र है, जो विचार है, जो दर्शन है, जो शिक्षाएं हैं, उनकी भारतीय संस्कृति के विभिन्न जो आयाम हैं, विभिन्न जो पहलू हैं, जैसे दर्शन है, साहित्य है, समाज है, दुखी मानव को उनके दुखों को दूर करने का उपाय बताना है और जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करना, उस दिशा में उनकी क्या अभूतपूर्व देन है, इसकी बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जब हम देखते हैं कि यद्यपि जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, तुलनात्मक रूप से हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म की तुलना में इतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इस धर्म ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को बहुत अधिक प्रभावित किया और भारतीय दर्शन, साहित्य तथा कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला जो हम बात करते हैं वो है दार्शनिक क्षेत्र में देन। जैन विचारधारा के ज्ञान सिद्धांत, शादवाद का सिद्धांत और अहिंसा के सिद्धांत ने जो विचार है, जो सिद्धांत है, उनको अपनाकर भारतीय दार्शनिक चिंतन को बहुत अधिक तटस्थ और गौरवपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ज्ञान सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा पूर्ण ज्ञान युक्त है और सांसारिकता का पर्दा उस पर पड़ जाने के कारण जो ज्ञान का प्रकाश उसको प्रकट नहीं होने देता है। अतः प्राणी मात्र को इस अज्ञानता के पर्दे को हटाकर ज्ञान को समझना चाहिए। ऐसा करने पर वह निग्रंथ हो जाता है। विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन का देन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो महावीर स्वामी के दर्शन की मूल भावना का विश्लेषण करते हुए सांसारिक प्राणियों को बोध दिया, किसी बात को, सिद्धांत को एक दूसरे तरफ से मत देखो, एक ही तरफ उस पर विचार मत करो। तुम जो कहते हो वह सत्य होगा, बल्कि दूसरे जो कहते हैं वह भी सत्य हो सकता है, इसलिए सुनते ही भड़को मत, वक्ता के दृष्टिकोण से विचार करो। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि जो जैन धर्म का अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है, शादवाद का सिद्धांत भी जिसको कहते हैं, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी जिसको कहते हैं, उसका सार यही है कि जो मानव का ज्ञान है वो सीमित है, अंतिम नहीं है, संपूर्ण नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी कहते थे कि मैं ही कहता हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ इसलिए सत्य है। ये जरूरी नहीं है कि मैं कहता हूँ वही सत्य है, बल्कि जो अगला वक्ता है, दूसरा जो व्यक्ति है, जो अपना मत रख रहा है, अपना विचार रख रहा है, वो भी सत्य हो सकता है। केवल मनुष्य अपने ही दृष्टिकोण से विचार करता है, वो दूसरे के दृष्टिकोण से विचार नहीं करता, क्योंकि मानव का ज्ञान अंतिम नहीं है, सीमित है, सापेक्ष है। दूसरे का विचार भी, दूसरे का दृष्टिकोण से भी वो ज्ञान, वो मत सत्य हो सकता है। अगर हम इस ज्ञान की सापेक्षता को
ईशादवाद के, अनेकांतवाद के सिद्धांत को आज हमारे व्यावहारिक जीवन में लागू करें तो संसार की बहुत सी ज़्यादा समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, ये सारी समस्याओं का की जो हैं, उन समस्याओं को हम इस विचार से, इस दृष्टिकोण से, जो जैन धर्म की देन है अनेकांतवाद का सिद्धांत, उसके द्वारा बहुत हद तक इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। संस्कृति के रक्षण और प्रसार में जैन धर्म की यह देन महत्वपूर्ण है। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर जैन धर्म ने भारतीय जीवन में नवीन चेतना को जन्म दिया, जिसका सहारा महात्मा बुद्ध और आगे के कई महात्माओं तथा महात्मा गांधी ने भी लिया। अहिंसा आज भारत देश की आंतरिक और बाह्य नीतियों का प्रमुख अंग बनी हुई है। यह मूलतः जैन दर्शन की ही देन है। साहित्य के संदर्भ में देन, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी जैन धर्म ने भारतीय सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहित किया है। जैनाचार्यों ने संस्कृति को ही नहीं अपितु अन्य सभी प्रचलित लोक भाषाओं को अपनाकर उन्हें समुचित सम्मान दिया और जहाँ जहाँ भी गए वहाँ की लोक भाषाओं, स्थानीय भाषाओं, चाहे वो आर्य परिवार की हों या द्रविड़ परिवार की हों, अपने उपदेश दिए और उसमें अपने साहित्य का निर्माण किया, साहित्य को लिखा और उसी उदार प्रवृत्ति के कारण मध्ययुगीन विभिन्न जनपदीय स्थानीय भाषाओं का मूल रूप से सुरक्षित रह सके और उसका विकास हुआ। आज जब भाषा के नाम पर भारी वाद विवाद और मतभेद है, तब ऐसे समय में जैन धर्म की उदार दृष्टि हमें अभिनंदनीय दिखाई देती है। इससे हम भारतीय संस्कृति की एकता को कायम रखने में सफल रहे हैं। संस्कृत और प्राकृत भाषा साहित्य को जैन लेखकों ने बहुत समृद्ध किया और समस्त भारतीय पौराणिक सामग्री को अपनी मान्यताओं के साथ समन्वित किया। इससे भारत के आध्यात्मिक चिंतन को सर्वसाधारण तक पहुंचाने में बड़ी सहायता प्राप्त हुई है। विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में षडचरित्र लिखकर राम कथा को जैन रूप दिया। 7वीं सदी में रविशेन ने पद्म पुराण की रचना की और स्वयंभू ने अपभ्रंश में षडचरित्र लिखा। 8वीं सदी में जिनसेन द्वितीय ने हरिवंश पुराण की रचना की, जो महाभारत और हरिवंश का जैन रूपांतरण था। 13वीं सदी में देवप्रभ ने पांडव चरित्र लिखा। 16वीं सदी में शुभचंद्र ने पांडव पुराण की रचना की। कथा साहित्य के विकास में तो जैन लेखकों ने कमाल कर दिया। पादलिप्ति ने तरंगवती की रचना की। 14वीं सदी में इस रचना के आधार पर तरंग लीला बनी। 8वीं सदी में हरिभद्र ने सम्रादित्य कथा। 10वीं सदी में सिद्ध ऋषि ने उपबीसी प्रचंड कथा। 14वीं सदी में धर्मचंद ने मलय सुंदरी कथा की रचना की। जिन विजय ने पद्मावती कथा की रचना की। नाटक और गीत काव्य के क्षेत्र में भी जैन लेखकों की महत्वपूर्ण देन है। इसके लिए हम हमीर मदमर्दन, मोहराज पराजय, परबुद्ध, रोहिणेय बहुत अच्छे नाटक हैं। नीति, दर्शन, व्याकरण और ज्योतिष तथा चिकित्सा पर भी अनेक ग्रंथों की रचना की गई। जैन ग्रंथों की एक उपयोगिता इस बात में भी निहित है, वे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन भी हैं। तीसरी महत्वपूर्ण देन है जैन धर्म की कला के क्षेत्र में। महत्वपूर्ण देन है कला के क्षेत्र में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देखते हैं कि जैन धर्म के क्षेत्र में जो जैन तीर्थंकर हैं, उनकी मूर्तियां हैं, जैन संघ हैं, उनके बड़े बड़े मठ आदि का निर्माण किया गया। जैन धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन हमें कलात्मक स्मारक, मूर्तियों, मंदिर, मठ, गुफाओं आदि के रूप में भी आज हमें सुरक्षित रूप से दिखाई देती है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में 35 जैन गुफाएं मिली हैं।
एलोरा में भी कई जैन गुफाएं मिली हैं। इन गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों की कला देखते ही बनती है। मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर 10वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के मध्य बने हुए हैं। राजस्थान में आबू पर्वत पर प्रसिद्ध देलवाड़ा के जैन मंदिर भी कला का अमूल्य अतुलनीय नमूने आज हमें प्राप्त होते हैं, जो संगमरमर के बने हुए हैं। इस मंदिरों में मूर्ति कला के अलावा बेल बूटों, तोरण द्वारों, नक्काशी आदि का काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। काठियावाड़ का गिरनार और पालीताना पहाड़ियों पर, राजस्थान में रणकपुर नामक स्थान पर, बिहार में पारसनाथ, मैसूर में श्रवण बेलगोला पर जैन मंदिरों के बड़े समूह बने हुए हैं। शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर हैं। यहाँ जैन तीर्थकरों की चतुर्मुखी मूर्तियाँ भी हैं। श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है, वहाँ से प्राप्त गोमतेश्वर की प्रतिमा दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देती है। यह प्रतिमा 60 फीट ऊंची है और एक पर्वत शिखर पर स्थित है। जैन धर्म की ये कलाकृतियाँ समकालीन भारतीय कला पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं और उसके अभूतपूर्व योगदान को हमें दिखाई देती हैं, दर्शाती हैं। अन्य क्षेत्रों में देन की बात करते हैं तो जैन धर्म ने तत्कालीन सांस्कृतिक विषमता के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। उसने ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। जैन धर्म ने जन्म के स्थान पर आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और ये कहा कि जन्म से कोई महान नहीं होता, बल्कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। कर्म के आधार पर ही व्यक्ति की पहचान पर जोर दिया। अपमानित और अचल संपत्ति माने जाने वाली नारी के प्रति भी उन्होंने आत्मसम्मान और गौरव की भावना को पुनः जागृत किया और ये कहा कि महिलाएं भी पुरुषों से किसी प्रकार कम नहीं हैं, बल्कि उनको वो पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना को भी सफल बनाया। विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन को जैन दी। आचार समन्वय की दिशा में मुनि धर्म, गृहस्थ धर्म की व्यवस्था दी। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति जो विचारधारा हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके मध्य समन्वय स्थापित किया। जैन धर्म में संप्रदायवाद, जातिवाद, प्रांतीयवाद, भाषावाद आदि सभी मतभेदों को त्याग कर राष्ट्र चेतना की बड़ी उदार और आदर की दृष्टि से देखा है। उसने अपने किसी एक भाग विशेष को ही अपनी श्रद्धा का, साधना का और चिंतन का क्षेत्र नहीं बनाया, वह संपूर्ण राष्ट्र को अपना मानकर चला। जैन धर्म अपनी समन्वय भावना के कारण ही संपूर्ण सगुण और निर्गुण भक्ति के विचार में नहीं पड़ा। प्राचीन साहित्य के संरक्षक के रूप में जैन धर्म की विशेष भूमिका रही है। जैन साधुओं ने जीर्ण शीर्ण दुर्लभ ग्रंथों का प्रतिलेखन कर उसकी रक्षा की और स्थान स्थान पर ग्रंथ भंडारों को स्थापना कर इस अमूल्य निधि को सुरक्षित रखा है। यह ज्ञान भंडार इस दृष्टि से राष्ट्र की अमूल्य निधि है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जैन धर्म ने संसार को दुख मूलक मानकर उसमें निराशा की भावना फैलाई है। जीवन में संचय और विराग की अधिकता पर बल देकर उन्हें अनुराग भावना और कला प्रेम को कुंठित किया है, परंतु इस प्रकार के विचार भ्रांति मूलक हैं। जैन धर्म ने सब कुछ इसलिए किया अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए, शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए। उसमें तो मानव को महात्मा बनाने की, आत्मा को परमात्मा बनाने की आस्था का बीज छुपा हुआ है। उसी ने देववाद के स्थान पर अपने को असहाय और निर्बल समझे जाने वाली जनता को आत्म जागृति का संदेश दिया था। जैन धर्म की यह विचारधारा युगों बाद आज भी बुद्धिजीवियों की धरोहर बनी हुई है और तथा संस्कृति की वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान कर रही है। आधुनिक भारत के नवनिर्माण की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों में जैन धर्मावलंबियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। अहिंसा, सत्याग्रह, भूमि दान, संपत्ति दान,
भूमि सीमा बंदी, आयकर प्रणाली, धन निरपेक्षता जैसे सिद्धांतों और कार्यक्रमों में जैन दर्शन की भावधारा न्यूनाधिक रूप से प्रेरणा का कारण रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म, जैन आचार शास्त्र, जैन परंपरा मान्यताएं, मूल्यों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य छाप छोड़ी है। धन्यवाद।